चिड़िया के लिए आपने जगह नहीं छोड़ी, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। वो 150 रुपये आज भी मेरे पास रखे हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई कि यार 48 साल के हो गए, अब तुम घोंसले बनाते हो, यार कैसे जिंदगी चलेगी। निकलते बढ़ते लोग हंसते थे कि तुम्हारे घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी। पहला नेस्ट था जिसके अंदर मेल स्पैरो आया, उसने उसको पूरा मुआयना करा और वो उड़ गया। वो 20 घोंसले जो 2008 में बनाए थे वो आज 4,75,000 हो गए। उसी दौरान में हमने मयूर विहार में एक कस्बा था छोटा जहाँ अनाज की दुकानें थी कुछ, तो वहाँ हमने 20 घोंसले ऐसे वाले बनाए बैम्बू के, और एक घोंसला लगा के 19 हमने उसके घर में रख दी। निकलते बढ़ते लोग हंसते थे कि तुम्हारे घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी। हम कहते चुप है, मैं कैमरा लेके बैठा रहता था। 3 दिन बैठा रहा मैं, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, तीनों दिन बैठा रहा कैमरा लेके, उसमें एक चिड़िया नहीं आई। एक घोंसला लगा रहा, हम देखते थे और वापस आ जाते थे। उसके नेक्स्ट डे जब मैं जा रहा था तो मेरी वाइफ ने उससे कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा वहीं। मैंने कहा अगर आज चिड़िया नहीं आई तो घोंसला उतार लेंगे, फिर कुछ और काम देखेंगे, अब इससे काम होगा नहीं। अच्छा, ये ब्रेकिंग पॉइंट लग रहा था। ये सबसे बड़ी बात थी, जो टर्निंग पॉइंट है ना, कि एक जगह पे आके आदमी का मेरे मेल्टिंग पॉइंट है, और वहाँ पे आने के बाद नहीं चलो यार। आदमी की एक बात तो मेरे दिमाग में थी कि ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि उन्होंने तुम्हें बहुत आशीष दी थी और वो फलेंगी, तुम जाओ। मैं गया और 11:15 बजे मेरी वेबसाइट पे फोटोग्राफ देखिए, मेरा पहला नेस्ट था जिसके अंदर मेल स्पैरो आया। उसने उसको पूरा मुआयना करा और वो उड़ गया। गोरैया मेल वाला, जो थोड़ा ब्राउनिश और काला होता है। उसके थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया, उनके मुंह में तिनके थे, उसने रखा। बिल्कुल फिल्मी कहानी लगती है। अच्छा। लेकिन वो मेरी वेबसाइट पे फोटोग्राफ है, आप देखेंगे तो आपको गूज़बम्प तब आएंगे। और वो उन्होंने जब कर लिया, मैंने खड़े होकर ताली बजाई तो बाकी लोगों ने भी बजाई। वो सारे के सारे उठा के ले गए। मैं सच बताऊं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो ज़िंदगी के आपके जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, मैं उस 60 साल को जी रहा हूँ मैं। मतलब वो फोटोज में मैं देखूंगा बाद में जी। तो जब उन्होंने कर दिया ये, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग क्या करेंगे। बोले हम लगाएंगे। लगा दिए। 3 दिन के बाद उन सारे 20 के 20 घोंसलों में चिड़िया का अडॉप्शन था। वो 20 घोंसले जो 2008 में बनाए थे वो आज 4,75,000 हो गए। 4,75,000 घोंसले ऑन रिकॉर्ड बना चुके हैं। अच्छा, सोसाइटी ने किस तरह रिकॉग्नाइज किया आपके इस जो हरकुलियन टास्क थे, ये ऐसे काम कोई करते नहीं सर। स्कूल के संग जब मैंने काम करना शुरू करा तो स्कूल के बच्चे सीख के आते थे, वो घर बताते थे। सोसाइटी की RWA मुझे बुलाती थी, कॉर्पोरेट्स ने बुलाना शुरू करा। फिर कॉर्पोरेट ने अपनी CSR एक्टिविटी में लिया, ये कंजर्वेशन है। और सबसे कमाल की बात ये हुई कि हम कुछ कलर अंडर प्रिविलेज बच्चों से बनवाते हैं और टेट्रा पैक के बनाते हैं फ्रूटी के डिब्बों से। अच्छा, तो वो सारे के सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो कहाँ के होते हैं? अलग अलग स्लम से चुनते हैं। स्लम से चुनते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी है। अच्छा, उनको हम पैसा देते हैं, वो लोग हमारे लिए बर्ड हाउस ड्राइंग करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। वो जब बनाने शुरू करे तो लोगों ने अपने घर में बर्थडे और अपनी शादियों में वो हमसे लेने शुरू करे कि हमारे यहाँ जो बाराती आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनको रिटर्न गिफ्ट में देंगे। तो ये कंजर्वेशन है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप फिल्म लेखन में रहे, नहीं फिल्म बनाने में रहे, फिल्म मेकिंग में रहे, सतीश कौशिक साहब के साथ आप रहे, तो जब वहाँ से आप इधर मुड़ रहे थे घोंसलों की दुनिया में, घरौंदा की दुनिया में, उनकी दुनिया में जो बेजुबान है और उनके लिए घरों का कोई इंतजाम नहीं करता है, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि फिनेंशियली आप वहाँ पे इतने बड़े लोगों के साथ एसोसिएटेड थे? समझ रहे हैं कि पहली बार जिंदगी में अगर आपको फेलियर एक बार मिलेगा तो आप बहुत सारी फाइंडिंग ऐसी निकाल लेंगे कि आप सक्सेस की कम चल पड़ेंगे। उसकी आशीष थी उन बुजुर्ग की, वो मिली मेरे को। मैं आपको अगर सच बताऊं, बहुत घमंड के साथ बता सकता हूं, गर्व के साथ, मुझे जिंदगी में इस काम के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अच्छा, सुनना पड़ा लोगों से कि यार 48 साल के हो गए, अब तुम घोंसले बनाते हो, यार कैसे ज़िंदगी चलेगी। लेकिन मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। पहले घोंसले के बाद से जो शुरुआत हुई थी। देखिए, जैसे आप टीम में होते हैं, उसके बाद माता पिता का वो आपके ऊपर हाथ होता है, आसमान होते हैं। फिर उसके बाद एक पड़ाव ऐसा भी होता है जब, ये तो बड़ा नियम सा है कि जो आए हैं वो जाएंगे, उनके बाद आपकी पत्नी का बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल रहा उनका, और बहुत बड़ा। ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं होती, मैं कर ही नहीं पाता। यार ये बंदा जो है घोंसले बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है, डुप्लेक्स लेनी है, लंबी लिमोजिन गाड़ी लेनी है। चूँकि आपका प्रोफाइल बहुत शानदार रहा, मैं उसी जगह पे आ रहा, लिमिटेड रिसोर्सेज तो फिर एक भरोसा क्रिएट होना कि यार नहीं, चलो इस आदमी के साथ में हूँ, ये आदमी जो कर रहा है वो। मेरी पत्नी, मेरे बेटे और मेरी बेटी और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट करी है, बहुत बड़ी। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं शायद इस मुकाम पे पहुंच ही नहीं पाता। कोई एक दिलचस्प बात जो मैम कई बार होता था, जैसे
तो खाली था तो क्या करूं, तो मैं सुबह अपना चलिए। बैग लेके और पार्क में चला जाता था। सुबह 9 बजे घर से निकल जाता था। अच्छा। तो पड़ोस वालों को ये ना लगे कुछ खड़ी नहीं रहे। सामाजिक काम के अपने चैलेंजेस हैं। शाम को अपने वहाँ से वापस आ जाते थे। मनन, हाँ, वापस आके अपना सामाजिक काम के अलग चैलेंजेस है ना, बहुत जरूरी है सर, बहुत कि बैग रिश्तेदार उठाए। भी कहते थे क्या करते हो, घोंसले बनाते। मतलब जब रिश्तेदारों को ये पता चला कि हम एनवायरनमेंट पे थिएटर करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उनका नजरिया बदला। अच्छा, ये कितने दिन चला? जैसे आप 9 बजे ऑफिस टाइम होता है, 6 झूठ नहीं बोलूंगा, 6 महीने। अच्छा, वो निकले बैग वो लेकर उनकी के। सपोर्ट थी, हाँ। वो जॉब करती थी उस टाइम, तो कुछ पैसे वो छोड़ देती थी हाँ। कि काम आ जाएंगे। हाँ, एक कंपनी छोड़ के एक आया था, कंपनी आप एक कंपनी छोड़ छोड़ करके के आया था, हाँ। और मेरा पैसा वैसा नहीं मिला, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो 6 महीने वो प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद जब सक्सेस आई तो वो रुकी नहीं आज तक। जैसे आप जाते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये जो बीजारोपण है ना, ये जो आप दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं इस सोसाइटी को, और बच्चों के मन में डाल रहे हैं कि ये घोंसले क्यों जरूरी हैं, जो आपने बताया कि वो नेचर से कनेक्टिविटी उनकी जुड़ जाती और है। इस उम्र में जो चीज़ें रहती है वो मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि 6 क्लास के अंदर 2 लड़कियां मेरे पास आई थी एल्कॉन स्कूल की वर्कशॉप करने, ओखला बर्ड सेंचुरी। उन्होंने घोंसला सीखा था, वो चली गई, मैं भी भूल गया। 2008 की बात थी, इतने साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए। और उसके बाद अचानक एक दिन मैं एक बैंक के अंदर प्रेजेंटेशन करने गया, तो वो दोनों लड़कियां पीछे बैठी थी, दे वर द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हमने ही प्रपोज किया था कि सर को बुला के घोंसले बनाने। तो ऐसे मेरे पास कम से कम 10,000 वॉलंटियर्स है पूरे हिंदुस्तान में, जो बच्चे थे जिन्होंने मेरे संग सीखा और बनाया। मुझे कितने अवार्ड, सर अवार्ड की तो गिनती नहीं है। चलो लिम्का बुक में 3 बार नाम है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर मेरा 2 बार नाम है, नेशनल अवार्ड मिल गया मुझे वियतनाम से अवार्ड मिला, मुझे ताइवान से अवार्ड मिला, मैक्सिको से मिला। पर इन अवार्ड से ज़्यादा मेरे लिए ये अवार्ड ज़्यादा जरूरी है। तो सर मेरा ये सवाल था कि जैसे आप सोसाइटीज़ के बच्चे, एल्कॉन के बच्चे, ये बड़े अच्छे स्कूल में अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। एक सवाल शेष ये है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं, जो मुश्किलों में और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए क्या कोई उनके लिए बहुत अच्छा काम करता क्या कुछ कर रहे हैं कि बहुत वहाँ अच्छा तक भी बात पहुँच जाए, बहुत अच्छा काम और करता हूं उनके मानस में भी वो चीज़ें आए, क्योंकि ये नई दुनिया बन रही है। बच्चे, मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को हर साल घुमाने ले जाता हूँ, उनको सिखाता हूँ, और मुझे बड़ा फक्र है कि मेरे अंडर प्रिविलेज बच्चों की टीम ने पब्लिक स्कूल के बच्चों को क्विज के अंदर हराया। अच्छा, मैंने उनकी इतनी अच्छी ग्रूमिंग करी है, वो लोग सीखते हैं, करते हैं। अभी भी जो मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करता हूँ, उसमें एक कंपनी, नाम नहीं लेना चाहिए, पर वो कंपनी मुझे सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों के संग काम करने के लिए बोलती है, वो जो स्कूल सपोर्ट करते हैं। उन बच्चों में बड़ा अकल है, बहुत अकल है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन उनके पास हम लोगों से ज़्यादा सेंसिटिविटी है। कोई उन बच्चों से जुड़े हुए कोई संस्मरण, कोई याद, कोई मेमोरी कि हाँ वो चीज़ भी दिमाग में अट गई इस नेस्ट मैन के दिमाग में? सर वो थिएटर करते हैं मेरे संग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर करते हैं वो लोग। अच्छा, मैं उनको सिर्फ स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ कि इसको याद कर लो, मैं परसों आऊँगा। जुबानी याद होती है उनको पूरी की पूरी, और बहुत कमाल का थिएटर करते हैं वो लोग। मैंने चेन्नई में करा, बेंगलोर में करा इन बच्चों के साथ, मैंने विशाखापट्टनम में करा, मैंने हैदराबाद में करा, पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल किया मैंने इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। मैं उनसे कभी चार्ज नहीं करता, जो कॉर्पोरेट मुझे देता है उसी में से मैं उनके संग काम करता हूँ। और मुझे लगता है उन बच्चों को भी जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लेसर हैं बेचारे, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास है, और वो बहुत अच्छा करते हैं, और मुझे लगता है उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता।